कहानी सुनाती हूँ। तब एक दिन विक्रम राजा शिवालय में पूजन अर्चन करके बाहर निकले। तब वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने ऊपर बैठे पक्षी युगल की बात सुनी। वो लोग बात कर रहे थे, वो सुना। और विक्रम राजा को ऐसी शक्ति थी कि वो पक्षी की बात समझ सकते थे। तो उन्होंने वो युगल की बात सुनी और वो बात कर रहे थे कि कुछ दिन पहले पोपट के मित्र मंदार पोपट उसके पास आया था और उसने बोला कि वो बहुत दिन के बाद उसे मिला था, तो वो बहुत खुश था। और फिर थोड़ी देर में वो रोने लगा। तो फिर वो पोपट ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने बोला कि थोड़े दिन पहले हमारे वन में एक तोता आया था, तो वो मैंने उसकी बहुत अच्छे से मेहमानगिरी की। फिर भी मेहमानगिरी की और जाते समय उसने मुझे अमर फल दिया। और वो अमर फल मैंने सोचा कि मैं अमर फल का क्या करूँगा, तो उसने वो अमर फल एक साधु को दिया। फिर साधु ने सोचा कि मैं अमर फल खा के क्या करूँगा, तो उसने वो अमर फल एक राजा को दिया और उसका महिमा बताया। फिर वो राजा ने वो अमर फल खाया नहीं और उसे एक माली को बुलवाया और अपने बगीचे में बोने के लिए दे दिया। फिर माली ने वहाँ बोया और थोड़े दिन के बाद वहाँ वृक्ष बड़ा हुआ और उसमें से एक अमर फल निकला और वो राजा के पास लेके गया। और राजा ने उससे 60 टुकड़े किए और एक करके एक राजजोशी को, एक राजकुंवर को और 5 प्रधान को वो टुकड़े खाने को दिए, जिससे कि वो खाते ही वो लोग बेभान हो गए। फिर राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और बोला, राजवैद्य को बुलाया और उनकी जानकारी करवाई। और फिर राजवैद्य बोले कि इन्होंने कुछ जहरीला फल खाया जिससे इनकी यह हालत हुई है। फिर यही बात सुनकर राजा को पता चला कि यह अमृत फल किसी तोते ने उनको दिया है। फिर राजा ने आदेश दिया कि जंगल में जाओ और वो तोते की सारी प्रजा को मिटा दो। फिर यहाँ पर वो जिस तोते ने यह अमृत फल दिया था, वो तोते को पता चली। वो राजा के पास आया और बोला कि राजा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सिर्फ ये अमृत फल साधु को दिया था, फिर साधु ने आपको दिया, तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? फिर राजा बोले कि तू इन लोगों को जीवन कर सकता है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर तोता बोला कि पृथ्वी पर एक विक्रम राजा ही है जो कोई भी औषधि ला सकते हैं। फिर यह सब बात नीचे बैठे विक्रम राजा सुन रहे थे। तब विक्रम राजा खड़े हुए और बोले, मैं ही विक्रम राजा हूँ, मुझे वह राजा के पास ले चलो। तब वह तोता उसे राजा के पास ले गया। राजा भोज के पास ले गया और बोला, यह अमृत फल का नाम सुनते ही राजा इतना गुस्सा हो गए। फिर विक्रम राजा ने बोला, अब इतना गुस्सा मत कीजिए, आप मुझे 3 दिन दीजिए, मैं आपको यह 7 लोग जीवन करके दूंगा। फिर जीवन करके दूंगा। फिर विक्रम राजा ने हरसिद्धि माता का ध्यान किया और हरसिद्धि माता प्रसन्न हुई, जिससे हरसिद्धि माता ने विक्रम राजा ने हरसिद्धि माता से पूछा कि यह अमर फल का क्या है? फिर हरसिद्धि माता ने उनको बोला कि यह अमर फल है जो जहाँ पे राजा ने बोया है और माली ने बोया है, वहाँ उसके नज़दीक मणिसर करके एक सांप रहता है। वो आवन सांप के टाइम उसे डसता रहता है, जिससे कि वह उसमें पूरा जहर फैल गया है। इससे जो भी अमृत फल खाएगा वो
मुझे है तो उसके मुझे 10 लेना, जिससे कि मेरे शरीर में अकड़ चल जाए। फिर वो नाग ने उसमें से जहर उसके विक्रम राजा को 10 लिया और विक्रम राजा को 10 लिया और तब विक्रम राजा ने वीरबेताल को याद किया और उन्हें मणि लाने के लिए कहा। फिर वीरबेताल मणि लेके आए और बेभान पड़े। विक्रम बेताल के मुंह में वो मणि रखा, जिससे उनके मुंह में रखा, जिससे उनके शरीर में फैला हुआ जहर तुरंत शरीर में से मणि ने चूस लिया और विक्रम राजा फिर से जीवन हो गए। और फिर अमर फल को तोड़ के वो लेके राजा के पास गए और 60 टुकड़े करके उसको जो भी बेभान हुए थे उनको खिलाया, जिससे वो फिर से जीवन हो गए। ऐसे ही हमारे विक्रम राजा। मेरी कहानी का नाम है टिटोड़ी की कहानी। एक बार समुद्र के तट पर टिटोड़ी और उसकी पत्नी रहती थी। एक बार टिटोड़ी गर्भवती हुई और थोड़े ही दिनों में उसने उसके पति से कहा, मेरे प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, तो मुझे अंडे देने के लिए कुछ अच्छी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। तब उसके पति ने उसे कहा कि समुद्र के तट से अच्छा कोई जगह नहीं हो सकती, इसलिए तू यहीं पे अपने अंडे सुनिश्चित तरीके से दे सकती है। फिर उसकी टिटोड़ी ने बोला कि समुद्र में पूनम की धरती बहुत आती है, जिसकी वजह से पूरे तटीय इलाके में पानी हो जाता है और उसके मोजे इतने बड़े आते हैं कि जो मदमस्त हाथी होता है उसको भी अपने साथ अंदर खींच के ले जाती है। तो हमें यहाँ में अपने आने नहीं रख सकते। फिर उसके पति ने बोला कि समुद्र में इतनी ताकत कहाँ कि वो हमारे अंडे को कुछ भी कर सके। तो उसके बाद यहाँ बात सुनकर वो फिर भी अंडे वहाँ पे दे देती है और समुद्र ने ये बात सुनी कि ये अजीब पक्षी कैसी बातें कर रहा है। फिर थोड़े दिन बाद टिटोड़ी ने अंडे दिए और वो संजोगवश अपनी भोजन की तलाश में निकल गई और समुद्र ने इस समय का फायदा उठाया और उसके अंडे उसने लहरों के साथ मिटा दिए। और थोड़ी देर बाद टिटोड़ी आई और देखा कि घोंसले में अंडे नहीं थे। तो फिर उसने सोचा कि ये समुद्र ने कुछ बदला लिया है कि उसने मेरे बच्चों का अस्तित्व मिटा दिया है, जिससे कि उसने टिटोड़ी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारे अभिमान का बदला हमें चुकाना पड़ा कि समुद्र ने हमारे बच्चों का अस्तित्व मिटा दिया। वो हर रोज खाने की तलाश में निकलता था, पर वो भूखा हो गया था, तो उसको हर रोज खाने की तलाश वो आलसी हो गया था। तो उसे लगा मैं कहाँ रोज खाने की तलाश में रहूँगी। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं उपाय करता हूँ। तब वो तालाब के किनारे जहाँ बहुत सारे मेंढक रहते थे वहाँ पे वो गया और वहाँ पे शांति से बैठ गया। तब तालाब में से एक मेंढक आया और बोला कि साहब ऐसे लड़का के क्यों बैठे हो। तब उसने बोला कि मैं अब मुझे कल रात में खाने की खोज में गया था, तब मुझे एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि अब तू श्राप के मेढक का वाहन बनेगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे आकर ऐसे बैठ गया हूँ। आपको मेरी सवारी करनी हो तो आप कर सकते हो। तब ऐसे ही दो तीन दिन सब मेढकों ने उसकी सवारी की। तब थोड़े दिन बाद वह फिर से तालाब के किनारे आया और ऐसे लड़का के बैठा था और फिर से मेंढक ने बोला क्यों आज हमें सवारी नहीं करवाओगे। तब साथ ने बोला नहीं, आज मैं बहुत वीक हो गया हूँ, जिससे मैं अब चल नहीं पाऊंगा। तब मेंढक ने पूछा ऐसा क्यों हुआ। तब साथ ने बोला कि मैंने 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं वीक हो गया हूँ। तब मेंढक ने कहा कि चलो मुझे तालाब में से आपको थोड़े 2-3 मेंढक दे देता हूँ। ऐसे ही थोड़े दिन ऐसे ही बीतते गए और वो हर रोज एक दो मेंढक देते रहा और ऐसे ही चलता रहा। फिर तालाब में से मेंढक कम होते गए और फिर साथ में ऐसे थोड़े दिन ऐसा करता रहा और तालाब में से सब मेंढक वो खा गया, जिससे वह बहुत ताकतवर हो गया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी दुश्मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए।